कैसे हो आप सब लोग। नीट 2024 फिनिश हो चुका है। उन लोगों को, जो लोग कॉलेज पहुंच रहे हैं, उन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और जो लोग बोल सकते हैं कि बॉर्डर पे, या जो लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, बेटा आप काउंसलिंग का वेट कीजिए। मे बी इस साल कुछ चेंजेस हों, या काउंसलिंग में आपको पता चले कि हाँ यार मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आप काउंसलिंग का वेट कीजिए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार, अब मैं मुझे नीट 2025 के लिए साइड बाय साइड प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, जिन लोगों को भी लगता है कि हाँ यार मुझे कंपटीशन अब ज़्यादा हो गया है। देखो, सफलता सब लोग श्रेय, मतलब सफलता का श्रेय सब लेते हैं। असफलता के पीछे कोई नहीं रहता, कि असफल इंसान के पीछे कोई नहीं बोलता कि यार ये मेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरी मानना ये है ना कि यार, मैं ये नहीं बोल सकता कि तुमने कोशिश कम नहीं की है। ठीक है, जिन्होंने कोशिश की नहीं उनको तो बुरा लगना ही नहीं है। बुरा उन बच्चों को ज्यादा लगता है जिन्होंने कोशिश की है और शिद्दत से कोशिश की है, जो ऐसे मार्क्स पे आए खड़े हो गए जहां पर उनको ये लग रहा है कि यार मैं थोड़ा और 10-20 क्वेश्चन कर लेता तो सिलेक्शन लेके चला जाता। जो लोग कोशिश ही नहीं की उनको तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलो भाई, तुम अगर करना चाहते हो, दोबारा कोशिश करना चाहते हो तो खुद से पूछो और लग जाओ। लेकिन हाँ, उन बच्चों के साथ बेटा हम लोग खड़े हैं आपके साथ। बस कोशिश करिए कि आप अपने आप को समझाइए। मेरे से कोई पूछता है तो मैं एक लाइन किसी मैं राइटर का भूल गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी कि असफलता जो होता है वो आपकी जिंदगी का एक फेज है। वो आपकी जिंदगी की परमानेंट, बोलते ना, परमानेंट नहीं है, वो जिंदगी में परमानेंट नहीं होता। हम सब लोग, बहुत सारे लोग, आप सब लोग हमें आइडल माने चले, अलग सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कभी ना कभी असफल हुए। बहुत सारे लोगों के ताने सुने, तो बहुत सुन लिया यार, बहुत सुन लिया। असफलता जीना नहीं होता है। असफलता एक, बोलते हैं ना कि टेम्प्रोरी एक कंडीशन है, जिसको जल्दी से जल्दी हम अपनी सफलता में कन्वर्ट कर लेंगे। बस अपने अंदर जिद लाओ, अपने अंदर कोशिश करने की हिम्मत लाओ, उठ खड़े हो जाओ, फिर से संभालो खुद को। ये बहुत ताने और ये सब कुछ ठीक है ना, इनको साइड करो। नेगेटिव चीजें सोचोगे, नेगेटिव ही होते जाओगे। बेटर है आप अगर अपने आप को ठान लोगे कि यार मुझे करना है। देखो, मुझे नहीं पता अभी अगले साल कैसा पेपर होगा, एनटीए क्या चेंजेस करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ सिलेबस वही रहेगा क्या, ये सब चीजें चलती रहती हैं और ये सब गॉसिप्स होते रहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि अगले साल पेपर होगा, और जो बच्चा शिद्दत से चाहेगा, जो चाहेगा कि हाँ मैं करना है, वो कर लेगा। नीट 2025 वो कर लेगा। तो उठ खड़े हो जाओ, ज्यादा मत सोचो, आप अपने दिमाग को शांत करो। जो गलतियां हुई हैं पिछले साल, या जो भी आपको लगता है कि मेरे से ये मिस्टेक्स हुई, मेरे से वो मिस्टेक्स हुई, उन गलतियों को एक्सेप्ट कर लो बस। अगर वो गलतियां एक्सेप्ट कर ली तुमने, और उसको इस साल प्रॉमिस कर लिया कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, तो भैया लिख के देता हूँ, आप चुपचाप बैच में, किसी भी बैच में, किसी भी टीचर को बस पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि यार नहीं नहीं पीडब्ल्यू, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप जिस भी टीचर के ऊपर भरोसा करते हो उस टीचर के साथ लग जाइए। मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी टीचर नहीं चाहता, एज ए डॉक्टर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप नहीं चाहेंगे, तब उस दिन आपको रियलाइज होगा कि टीचर्स क्यों बोलते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को नहीं चाहता, डॉक्टर नहीं चाहता अपने पेशेंट को भाई कि उसके साथ बुरा हो, टीचर भी नहीं चाहता अपने स्टूडेंट के साथ बुरा हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ बुरा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए फिर खड़े हुए हैं बेटा। आज हम लोग देखो ना, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ना, उसके अगले दिन से फिर से उन बच्चों के साथ आग खड़े होते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम लोग पिछले साल वाले बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बार तुम्हारी बारी है, तुम्हें साथ में लेके जाएंगे, अगली बार तुम्हें लेके जाएंगे। तो कोशिश करते हैं नीट 2025 अभी के लिए। जो लोग सिंसियरली जाग गए हैं कि नहीं यार मुझे अब करना है, जो गलतियां हुई, मैं तो यही चाहूंगा कि भाई अपने आप से ना एक कसम खा लो कि जो गलती पिछले साल करी है, जैसे मान लो मैंने एक टाइम पास किया, मैंने मान लो इंस्टाग्राम चलाया, मान लो मैंने रील्स देखे, मान लो मैंने मतलब जो भी जिस तरह की चीजें भी करी हैं, उन सब चीजों के ऊपर आपको पता चल गया कि मेरे से ही गलती, सबको पता तो होता ही है ना। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार मेरी कुछ अपनी ड्रॉबैक्स हैं। मैं खुद की बात बताया तो मैं भी खुद कभी कभी रील्स देखने जाता हूँ, पता चला 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, पता चला भाई 1 घंटा निकल गया। तो ये हम लोग के सबके अंदर ये। लेकिन हाँ, अगर आप डेडिकेशन से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आज खासकर क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करने आया हूँ आप लोगों से कि नीट 2025 के लिए आपको कैसे सोचना है और किस तरह से सोचना है। क्या न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्या थ्योरी ही थ्योरी करना है, नहीं, इन सबका बीच का बैलेंस फॉलो करना है। अभी हम सब लोग यकीन 2.0 चालू, मतलब बैच स्टार्ट होगा, वहां पर हम लोग पढ़ाने वाले, और वहां पर आपको लिटरली बता रहा हूँ, जिन लोगों को भी लगता हो जैसे भी, आप बस टीचर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, ये रोड मैप, ये सब कुछ हम आज बात तो कर लेंगे, लेकिन साल भर जो फॉलो करने वाली बातें हैं ना बेटा, वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, हम आज पहले दिन तो सोचते हैं कि अरे सर मैं ये कर दूं, मैं मूल कॉन्सेप्ट के 500 क्वेश्चन कर दूं, 1000 क्वेश्चन कर दूं, लेकिन साल के एंड पे आते आते अभी आपको लगा होगा झटका, आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से ही मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे दिमाग से सोच सकते हैं कि मुझे ना बस इस बार ऐसी तैयारी करनी है। जैसे मैं एक मतलब जैसे बच्चे मिलते रहते, बात होती है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार, मतलब आप हर एक डायमेंशन के लिए प्रिपेयर्ड हो कि सर इस साल, पिछले साल मान लो, अब देखो हम वो भी नहीं कहते कि अरे नहीं नहीं पिछले साल सर्सन रीजन आया था, इस साल नहीं आया तो मतलब नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम, आप ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकते, और ना ही मैं एज ए टीचर तुम्हें कभी बोलूंगा। मैं बस ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको लगते हैं, सर रीजन हो गए, स्टेटमेंट वाइज हो गए, सर मैथ्स द कॉलम हो गए, जो भी आपको लगते हैं वो सब कुछ कराया जाएगा। हम अपने आप को इस तरह से तैयार करेंगे, हम अपने आप को इस तरह से बना लेंगे कि भैया एग्जामिनर पूछे तो सही, हम हंसते मुस्कुराते, होता ना कि हंसते मुस्कुराते आंसर देंगे एग्जाम हॉल में। और ये सब पॉसिबल है बेटा, सब पॉसिबल है। मैं सच बताऊं ना, मुझे बहुत सारा, मतलब देखो यार, तुम्हारे दुख से हम भी दुखी होते हैं, लेकिन हमें पता है कि यार ठीक है ना, जो गलती हुई हुई। बहुत सारे बच्चे हैं ना, पिछले बार गलती करी उन्होंने सही करा ना, वो भी आज के टाइम पे वो अब
घूम रहे हैं, उनसे टाइम पास नहीं हो रहा, वो बस मैसेज करते रहते कि अरे सर सच बता रहा हूँ मैं कि सर एग्जाम के बाद ना टाइम पता ही नहीं चल रहा, आदत लग गई मेहनत करने की। मेहनत क्या है, आदत है, आदत लग गई ना एक बार तो भैया वो फिर आप बोलते हैं ना कि सोल्जर्स क्या होता है, डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्यों होते हैं देखोगे, हमेशा सुबह 5 बजे उठना है। ऐसा नहीं कि भैया आज कुछ काम नहीं, आज यार आज रोज थोड़ा देश में लड़ाई हो रही है उठ के जाना है, नहीं। उनको आदत लग जाती है, बाद में क्या होता है आदत में आ जाते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, जाते हैं। मम्मी पापा को देखो यार, उनको आदत लगी है मेहनत करनी, उनको पता है कि हमारा बच्चा, हमारा पूरी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीजें बेटा, कोशिश करो आदत बना लो, प्रैक्टिस को अपनी आदत बना लो। हमारी सीधी सी बात है, आप जो पढ़ोगे उसको एनालाइज करो, उसको बार बार मतलब बोलते हैं ना कि आप बार बार कोशिश करो कि यार मैं जितना हो सकता है नीट 2025 के लिए ऐसा प्रिपेयर्ड हो जाऊं, ऐसा प्रिपेयर्ड हो जाऊं कि भैया मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना रहे। मैं एग्जाम हॉल में जाऊं, मैं मान लो जिस मई को भी एग्जाम हो, जब भी एग्जाम हो, एग्जाम डेट को जाऊं तो एग्जाम हॉल में मेरे से ज्यादा सर कॉन्फिडेंटली कोई ना जाए, मेरे से ज्यादा पॉजिटिवली कोई ना जाए। और मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंस कब आएगा, या मुझे अंदर पॉजिटिव सेंस कब आएगा, जब मैं अपनी शिद्दत से सब कुछ करने जाऊंगा। आप एग्जाम हॉल ऑफ नीट 2025, आपको कैसे जाना है नीट 2025 में, इस बात की तैयारी अब चालू होने वाली है। अभी से आपको स्टार्ट करना है वो फेज। हम लोग बोलते हैं टेस्ट देना है, सीरियसली देना भाई। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस शुरुआत में ऑब्वियस हर एक टीचर, देखो एज ए टीचर मुझे हर एक बच्चे को कैटर करना है, तो मैं तो भाई एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। तो शुरुआत में क्या लोगों को लगता है अरे यार अब तो सर मोल निकालना सिखा रहे, मुझे तो मोल निकालना आता है। मैं मानता हूँ तुम्हें आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं भी आता है, चाहे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश वाला स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हम टीचर्स का काम उन सबको साथ में लेके चलना, ठीक है। तो तुम्हें भी उस टाइम पे ये नहीं कह रहे अच्छा, उस टाइम से स्टार्ट क्या होता है, वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जब टीचर आपको बेसिक्स करा रहा होता है ना, तो आप उस टाइम कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ आता है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एक काम कर लीजिए ना, आप क्वेश्चंस बना लीजिए। मैं तो मतलब जो बच्चे मेरे से मिलते हैं मैं बोल देता हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि मूल कॉन्सेप्ट आता है, एक काम करो 10 क्वेश्चन बना के देखो कि क्या इसका सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्या हो सकता है। आपको ना पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लास्ट क्लास तक आते थे, क्या हो जाता है हम ये पढ़ने लगते हैं कि अगर मूल की डेफिनेशन चेंज हो गई तो आप ये सब सोचो ना, आप सोच लो, क्योंकि साइंस क्या है, सोच का ही तो गेम है। तो कोशिश करते, एग्जाम हॉल में जाना है ना भैया, अगले साल जो इस साल हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, इस साल जो हुआ उससे अब इस बात को नीट 2025 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीट 2025 का प्रोसेस वही होगा जो आपका नीट 2024 में हुआ। आपको फॉर्म भरना है, आपको अपना सब कुछ डिक्लेयर करना है, फिर से एग्जाम हॉल में जाना है। कोई तुमसे नीट 2024 का रिजल्ट नहीं पूछेगा एग्जाम हॉल में। बाहर जो बोलना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अपने आप को ये दिमाग में समझाओ कि नीट 2025 के एग्जाम हॉल में कोई मेरे से आके ये नहीं पूछेगा तुमने देखा क्या इस साल कि नीट 2023 में किसके रिजल्ट अच्छे हैं, चलो उसको मार्कशीट पहले देते हैं, उसको एमआर पहले फिल करते हैं। नहीं होगी ये पार्शियलिटी, तो अगले साल भी नहीं होगी पार्शियलिटी। अब आप उठ खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, मुझे ये इसको जीतना है, और ये जीतने के लिए 2024 अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वो यूटिलाइजेशन चालू होता है आपका केमिस्ट्री से, फिजिक्स के और बॉटनी और जूलॉजी की पहले चैप्टर से ही।